नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सरेंडर योर ईगो। सरेंडर योर ईगो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल चैप्टर का क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हमारी जो ईगो है, अगर हम ओवरऑल लाइफ में देखें तो इसका हमें फ़ायदा तो नामात्र ही होता है, लेकिन इसकी जो एक्सेस है ईगो की, वो हमें लाइफ में बहुत नुकसान करती है। और इस चैप्टर में ऑथर्स हमें डिफ़ाइन करते हैं, समझाते हैं कि हम कैसे पहचान पाएँ कि हमारी जो ईगो है अब हमें ख़राब कर रही है, और हमें ये ईगो को पहचानना कैसे हैं, इसके साइंस क्या हैं कि हम जो हैं अपनी लाइफ में ईगोइस्टिक हो गए हैं और ये ईगो हमारे को लाइफ में नुकसान कर रही है। इन सारे साइंस को पहले पहचानना है, और पहचानने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, फिर हमने स्ट्रेटजी बनानी है। वो स्ट्रेटजी क्या बनानी है जिसके थ्रू हम इस ईगो से अपना छुटकारा पा सकें, उसको पहचानने के लिए क्या क्या मेथडोलॉजी हमने फॉलो करनी है, अल्टीमेटली उसके बारे में ऑथर हमारे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यानी कि पहले ईगो क्या है वो समझाते हैं, फिर ईगो के क्या क्या साइंस हैं हमारी लाइफ में ऐसे जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ईगो हमारी लाइफ में हमें ख़राब कर रही है। और थर्ड वन इज़ हाउ टू मैनेज आवर ईगो, ताकि हम जो है लाइफ में अपना सक्सेसफुल हो सके। सो दिस इज़ ओवरऑल बर्ड्स व्यू जो कि ऑथर हमें यहाँ पे समझाते हैं कि एक्चुअल में ये सारा कुछ है क्या। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ऑथर एक कोट के साथ। कोट है केट हेल्वरसन की। कोट में ऑथर बताते हैं कि अगर आप कहते हैं आपकी जो लाइफ है ईगो से रैप्ड है, तो कहते हैं आप जो हैं, एक मान के चलें आप ओवर ड्रेस्ड हैं, या कहते हैं आपकी लाइफ जो है न, इसको अगर सिंप्लीफाइड वे में कहें कि अगर आप ईगोइस्टिक हैं तो आप ये समझ के चलें कि आपकी लाइफ जो है अनसक्सेसफुल है या हो जाएगी इन फ्यूचर। तो हमें इस चीज़ को बी अवेयर करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर बात करें हम ईगो की, तो कहते हैं अगर किसी से पूछें कि, या कहते हैं रादर हमें क्वेश्चन करते हैं, अगर ईगो को डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमसे बात करता है और कहते हैं वो अपने बारे में ही बात किए जाता है और अपने कंप्लिशमेंट के बारे में बात किए जाता है, और हमारी बात सुनता नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं फिर हमारा जो उसके बारे में कमेंट क्या होगा, कमेंट ये होगा कि ये इसमें बड़ा एटीट्यूड है, ये बड़ा इगोइस्टिक है। क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्योंकि वो अपने बारे में ही बताया जा रहा है, बोले जा रहा है, और सामने वाले की वो बिल्कुल नहीं सुन रहा है। तो ये एक तरह से साइन है, हमें जो लगता है कि दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ साइन टू एग्जिबिट द ईगो। तो ये इस तरीके से जब हम बिहेव करते हैं, तो और भी तरीके हैं जो कि साइंस हैं, जो कि आगे ऑथर हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या साइंस हैं जिनके थ्रू हमारी ईगो रिफ्लेक्ट होती है। ये एक वन ऑफ द साइंस हैं जिसमें ईगो हमारी रिफ्लेक्ट होती है। अब ऑथर यहाँ पे कहते हैं ज़्यादातर हमारे जो लाइफ में अगर देखें ऑन एन एवरेज, जो हमारा एक आम इंसान होता है वो ईगो से ड्रिवन होता है। हमारी ईगो जो है हमें लाइफ में कहते हैं कभी ये डाउन होती है, कभी अप होती है, और ये फ्लक्चुएट करती रहती है, और कहीं ना कहीं समहाउ हमें ये नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। कहते हैं हमें इस चीज़ से बी अवेयर रहना चाहिए कि ये हमें नेगेटिवली इम्पेक्ट ना करे। और यहाँ पे जनरली ऑथर बात करते हैं उस ईगो की। कहते हैं मैं उस ईगो की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे आम रूटीन में हमें इम्पेक्ट करती है। कहते हैं मैं उस साइकेट्रिस्टिक या साइकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ईगो की बात कर रहा हूँ जो कि हम एक आम इंसान में, एक आम जनरल पब्लिक में साधारणता हम जो एक अपनी रूटीन की इंटरेक्शन में हम देखते हैं, वो किस तरह की इंटरेक्शन होती हैं, या कहते हैं वो ऐसे कैसे हम एक दूसरे की इंटरेक्शन में हम शो ऑफ करते हैं। जनरली हम कहते हैं कि
अपनी एक तरह से हमारे जो पोजेशंस हैं हमारे पास उसके थ्रू हम शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के हमारा सोशल स्टेटस है, हमारी नॉलेज है, हमारे पास रिकॉग्निशन है, फिज़िकल अपीयरेंस है, हमारी पॉलिटिकल अप्रोच है, उसके थ्रू हम अपनी जो है एक तरीके से ईगो को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ऑथर हुए हैं एकॉर्ट टॉटले, उनकी एक बहुत अच्छी उन्होंने एक बुक लिखी द पावर ऑफ नाउ। उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो मोस्ट कॉमन ईगो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पोजेशंस के थ्रू। पोजेशंस ही जो हैं ज़्यादातर हमारे मटेरियलिस्टिक होते हैं। जैसे कि पहले बताया, हमारे पास कितने गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, क्या हमारे कितने लिंक्स हैं, क्या हम पहन रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या हम जॉब कर रहे हैं, हमारा जॉब प्रोफाइल क्या है, सोसाइटी में हमारी क्या पोजीशन है, हायरार्की क्या है। तो इस तरीके से ये सारे जो हमारे पोजेशंस हैं, फिज़िकल मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, ये हम कहते हैं, सोचते हैं, मान के चलते हैं ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं, लेकिन ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मोमेंटरली होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, ये कहते हैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और ये कहते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो हैं फेड अवे हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो ईगो है हमारी लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है और किस तरीके से हमारे जो है रिलेशनशिप्स या उसकी क्वालिटी को इम्पेक्ट करती है। उस पे साइन ऐसे कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम इसको पहचान सकते हैं कि ये हमारी ईगो हमारी लाइफ में इंटरफियर कर रही है या ईगो हमें इम्पैक्ट कर रही है। तो वो हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ यू आर कंसर्न अबाउट टाइटल्स। ऑथर बताते हैं कि जब इंसान को ईगो इम्पेक्ट करती है तो सबसे जो पहला पॉइंट है ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि हम क्या करते हैं जब हम कहते हैं ईगो के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो हम अपने आप को कहते हैं टाइटल्स के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने लाइफ में हमने क्या अप्रोच कहते हैं हायरार्की में पोजीशन हमारी है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोफेशनल हैं, हम किस मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम किस पोजीशन पे हैं मैनेजमेंट हायरार्की में, वो हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हम उसको बताने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ या मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ या रीजनल मैनेजर हूँ एंड ऑल दैट। या कहते हैं पॉलिटिकल हमारे कितने इन्फ्लुएंस हैं, या क्या हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी के हम कुछ सेक्रेटरी हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के कुछ हैं। तो ये एक तरह से हम अपने जो टाइटल्स हैं, हम स्टेटस जो हैं, हम उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो टाइटल्स या स्टेटस सिंबल्स जो हैं, हायरार्की पोजीशंस जो हैं, जब हम अपने आप को उनके थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो ये एक तरीके से हमारा सो कॉल्ड ईगो हमें जो है उस चीज़ के लिए एक तरह से मजबूर करती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि हमारी ये रिप्रेजेंटेशन जो है एक्चुअल में ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये हमारी ईगो हमें रिप्रेजेंटेशन करवाने के लिए मजबूर करती है। नेक्स्ट वन इज़ यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो ईगो है वो कहीं ना कहीं हमारे को एक तरीके से कंपटीशन के लिए प्रेरित करती है। कंपटीशन किसके साथ करते हैं हम? कंपटीशन के हम दूसरे लोगों से ज़्यादा बेटर हैं, दूसरे लोगों से हम कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरीके से ना चाहते हुए भी उनके साथ एक कंपटीशन में हैं। और ये कंपटीशन विद रिस्पेक्ट टू अवर लुक्स हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू अवर फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू अवर मटेरियलिस्टिक हमारे पास पोजेशंस हैं उसके संबंध में हो सकती है। और ये जो हम कंपैरिजन करते हैं, हम अपने कोवर्कर्स के साथ करते हैं, अपने नेबर्स के साथ करते हैं, अपनी सोसाइटी में जो हमारे लोग रहते हैं उनके साथ करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक तरीके से अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों का लोगों के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये आउट ऑफ अवर ईगो करते हैं। ये हमारी ईगो जो है हमारे से ये कंपैरिजन करवाती है। थर्ड वन इज़ यू फाइंड योर सेल्फ आर्गुइंग दैट यू आर राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग।
कहते हैं एक ईगो और हमें एक फ्रंट पे हमें मजबूर करती है रिफ्लेक्ट करने के लिए। वो क्या है कि हम लोगों के साथ इस बहसबाजी में पड़ते हैं कि अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को एक तरीके से अपनी प्रेजेंस को शो करने की कोशिश करते हैं और किसी बात पे हम अड़ जाते हैं और उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम किसी भी लेवल तक जो है आर्गूमेंट में चले जाते हैं और उस आर्गूमेंट में हम यहाँ तक भी चले जाते हैं कि हम अपने रिलेशन भी ख़राब कर लेते हैं, उस आर्गूमेंट को जीत भी लेते हैं। लेकिन कहते हैं, ऑथर बताते हैं कि ये आर्गूमेंट जीत करके हम कहते हैं फिर भी हार जाते हैं क्योंकि हम अपने रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। तो ये जो एक तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करना बातों में या किसी भी कहते हैं इशू पे, किसी भी मुद्दे पे, ये जो क्या है, ये बेसिकली एक तरीके से आपका ईगो रिप्रेजेंट करता है। और इसकी हमें कीमत क्या देनी पड़ती है कि हम अपना इस आर्गूमेंट में पढ़ के कहते हैं अपने रिलेशंस तक को ख़राब कर लेते हैं लोगों के साथ। हमें इस चीज़ का कहते हैं ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और हमें यहाँ से बेसिकली अब सीखना क्या है कि ये ईगो जो है हमारी इस तरह के आर्गुमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो हम अपना रिलेशंस ख़राब करते हैं। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, हमें इस चीज़ से सीखना है कि हमने आर्गुमेंट को जीतने के चक्कर में अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्कस करते हैं ऑथर, वो है यू फ्रिक्वेंटली जज और क्रिटिसाइज अदर। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आउट ऑफ अवर ईगो हम क्या करते हैं, हम लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सबसे लोगों को जज करना, क्रिटिसाइज़ करना सबसे ज़्यादा आसान है। और कहते हैं हमें करना क्या चाहिए, हमें इस जो आदत है इसको कहते हैं अवॉइड करना चाहिए। इस हमारे अंदर जो एक कहते हैं एक अर्ज होती है दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की या कहते हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने की, उनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, होना क्या चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव कहते हैं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनके अंदर क्या वो अच्छा कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनको जज करने की कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को। और उसका नुकसान क्या होता है हमारा, बेसिकली हम अपने आप को अच्छा बनाने की या कहते हैं सुपीरियर शो करने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को इन्फीरियर शो करने की कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में होता क्या है कि हम सुपीरियर नहीं बन पाते हैं, लेकिन सामने वाले के साथ हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ यू आर एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस अबाउट योर अपीयरेंस। यहाँ पे बताते हैं कि आउट ऑफ ओवर ईगो हम कहते हैं अपनी जो अपीयरेंस है उस पर कहते हैं बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। कहते हैं एक बढ़िया तरीके से दिखाई देना, अपने वेल ग्रूम्ड होना, ये अच्छी बात है। हमें साफ़ सफाइया कहते हैं हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, वो एक बहुत अच्छी आदत है। लेकिन कहते हैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस होना आउट ऑफ ईगो कि आप 50-60 साल के हैं और 20 साल के दिखना चाहते हैं और उसके लिए आप इतना आगे निकल जाते हैं इन द सेंस कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं और एन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स करवाते हैं ताकि आप यंग दिखें। और जबकि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, रादर आप अपना नुकसान कर लेते हैं, फाइनेंशियली भी लॉस करते हैं और फिज़िकली भी आप कहते हैं आपका नुकसान होता है, आपको और तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। कहते हैं ये इस तरह का जब आपका माइंडसेट होता है कि आप फिज़िकली अपनी अपीयरेंस को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं ईगो के चक्कर में कि आप इतने प्रोसीजर्स वगैरह करवा लेते हैं, इतना खर्चा कर देते हैं और यहाँ तक भूल जाते हैं कि आपको इस चीज़ का जो है इल इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ये कहते हैं ईगो की वजह से होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईगो हमारे पे हावी हो रही है और हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज़ अब जैसे यहाँ पे बताते हैं कि सेलिब्रिटीज़ का हम देखते हैं कि वो अपनी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा उनको मैटर करती है और वो हम देखते हैं 50-50, 60-60, 70-70 साल के हो जाते हैं और इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो यंग दिखने के चक्कर में अपने कहते हैं कितनी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ करवाते हैं ताकि वो यंग दिखें। और लेकिन उसमें होता क्या है, अल्टीमेटली वो अपना जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी ख़राब कर लेते हैं, पैसा तो ख़राब करते ही करते हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट क्या होता है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये उनकी ईगो रिफ्लेक्ट करता है और ये ईगो की वजह से वो इतना कुछ करते हैं लेकिन उसका वो नुकसान ही कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़
यू लिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द पास्ट और द फ्यूचर। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है जो कि ऑथर डिस्कस करते हैं कि हम ईगो के चक्कर में क्या करते हैं, हम ज़्यादातर जो हैं पास्ट में जीते हैं, पास्ट के जो हमारे साथ बुरा हुआ उनको कहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनको सोच सोच के फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, या फिर कहते हैं फ्यूचर में बारे में सोच सोच के वरी करते रहते हैं। ये हमारा क्यों होता है, हमारी ईगो हमसे करवाती है, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं हैं। ये हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये ईगो की वजह से हम कर रहे हैं, और हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए प्रेजेंट में रहना है। ये है ओवरऑल जो साइंस कुछ जो ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि जो कि हमें कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारी जो ईगो है हमारे पे हावी हो चुकी है, और हमें इस ईगो को अब हमारे पे जो हावी हो रही है उस चीज़ को समझना है। समझ के अंडरस्टैंड करने के बाद उसको कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, और उसके उस चंगुल से बाहर आना है। उसके कहते हैं दो तरीके हैं, दो स्टेप्स के लिए कहते हैं उसके लिए सुजेस्ट करते हैं। पहला जो स्टेप है उसमें दैट इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस की चीज़ की अवेयरनेस हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमने दूसरों के साथ, लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। ज़्यादातर हमारी ईगो क्या करती है, ईगो हमें लोगों से कंपेयर करवाती है। हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। सुपीरियर कैसे समझते हैं हम, जब दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। और ये ईगो जब हमारे को दूसरों के साथ कंपेयर करवाती है तो हमें सुपीरियरिटी की एक हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमें ही लॉस करता है। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, क्योंकि जैसे पहले बताया कि ईगो के चक्कर में हम क्या है, या फ्यूचर की वरीज कर रहे होते हैं, या पास्ट की जो बैड मेमोरियाँ उसमें जी रहे होते हैं। तो हमने इन दोनों में नहीं जीना या इनके बारे में वरी करना। तो हमने करना क्या है, हमने प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करनी है। हमने कम से कम पूरे दिन में, ज़्यादा नहीं तो कहते हैं 10-15 मिनट जितना हो सके, आप कहते हैं आप शांति से अकेले होके सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में आप बैठें और शांत होकर बैठने की कोशिश करें, थॉटलेस होने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर ये जो है कहते हैं आपकी ईगो जो है शांत होनी शुरू होगी, आपके थॉट्स जो हैं वो शांत होने शुरू होंगे। धीरे धीरे क्या है, आपका माइंड जो है वो काम डाउन होना शुरू होगा। और ये आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स है, या दूसरों के साथ कंपैरिजन करने की आपको ये जो लत लग गई है ईगो की वजह से, वो धीरे धीरे कहते हैं कम होगी। तो यहाँ पे ऑथर इसमें हमें यही नहीं कहते हैं कि आप कोई स्पेसिफिक कोई योगा का कोई आसन करना शुरू कर दें, उसमें घंटों घंटों बैठा रहे, कहते हैं ऐसा नहीं। आप अपने रूटीन के अपनी लाइफ भी जिएं, और साथ साथ में लेकिन आप ये काम करना ज़रूर स्टार्ट करें कि आप टाइम निकाल के इसके लिए आपको जो है आप कम से कम 10-15-20 मिनट या आधा घंटा आपने अकेले में बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अल्टीमेटली जो आपकी ईगो को अंडरस्टैंड करने में और ईगो से कैसे बाहर आना है उसके लिए आप में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस पूरे प्रोसेस का जैसे ये दो स्टेप्स जो ऑथर ने हमारे साथ शेयर किए हैं, पहले अवेयरनेस का, फिर उसके बाद के हमने काम डाउन करना है अकेले में सॉलिट्यूड में, आधा घंटा कहते हैं कम से कम मेडिटेशन करनी है, जो इसके बारे में बताया। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि हम अपनी अल्टीमेटली जो ईगो है उस पर हम कंट्रोल करें। कंट्रोल करके उसको कहते हैं अपने कंट्रोल करने के बाद लाइफ में जो हम चाहते हैं उसको कहते हैं अचीव करने के लिए अपने लाइफ के जो पाथ है, सक्सेस का पाथ है, उसके ऊपर मूव ऑन कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ सरेंडर योर ईगो। उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत अच्छी लर्निंग इस चैप्टर में से ले पाए हैं, और ऑथर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से हम अपनी ईगो को हम पहचान सकते हैं, और उसके जो हमें क्या क्या हमें साइंस ईगो देती है, किस किस तरीके से हम अपनी ईगो को पहचान सकते हैं कि वो हमें इफ़ेक्ट कर रही है, उसके इल इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, और हम ईगो को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए कैसे 2 स्टेप फार्मूला हम अपना सकते हैं, और उसको अपना के हम किस तरीके से ईगो को कंट्रोल करके और लाइफ में जो ग्रोथ का पाथ है उस पर मूव ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर या टॉपिक, उसका नाम है देयर इज़ अ लॉट मोर लेफ्ट इन द ट्यूब। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।